हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे जोमेटो, दूसरा है आपका बंधन बैंक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो दोनों का आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर 4 का नंबर आया है और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे आपको नंबर कैसा है। फिर यहाँ पे बंधन बैंक के बारे में तो एक खास वीडियो है, क्योंकि बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ आपको जो नया सीखने को मिलेगा। और क्या यहाँ पे जो ये आपका बंधन बैंक, क्या यहाँ से तेजी देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा कुछ जो है जान लेंगे। अंत तक देखो, गारंटी लेता हूँ कि बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा ही बैंकिंग के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले जोमेटो के बारे में और चेक करते हैं पहले कि इसका क्वार्टर 4 का नंबर कैसा देखने को मिल रहा है। तो पहले देख लो कि यहाँ पे जो है सारा नंबर आपका होगा मिलियन फिगर में। अब यहाँ पे जानते हो कि 1 मिलियन बराबर आपका होता है 10 लाख। तो हम लोग यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो कन्वर्ट करके बात करेंगे यहाँ पे करोड़ फिगर में, जिससे हम लोगों को यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करें। यहाँ पे देखते हैं टोटल इनकम क्या देखने को मिलता है, क्या यहाँ पे ग्रोथ हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपका 1350 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2226 करोड़ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे 2121 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 2226 करोड़। यानी कि देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे आपका सेल्स में ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स में जो है ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो खर्च यहाँ पे, तो खर्च में यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे खर्च जो है आपको सेल से ज़्यादा ही है, यानी कि फिर से यहाँ पे लग रहा है कि लॉस यहाँ पे आपको नंबर जो देखने को मिल रहा है। लेकिन चेक आपको ये करना है ना कि क्या यहाँ पे लॉस में कमी आया है या फिर नहीं आया है। तो देखो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे चेक क्या करते हैं, आपका लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका जो 359 करोड़ से जो लॉस था वो घटकर आपका हो चुका है यहाँ पे कितना, 187 करोड़, यानी कि 187 करोड़ आपका ईयर के हिसाब से। फिर देखो यहाँ पे आपको क्वार्टर के हिसाब से भी ना, तो यहाँ भी आपका 346 करोड़ से ही आपका घटकर हो चुका है 187 करोड़। यानी कि यहाँ पे लॉस में जो है कमी आते हुए दिखाई दिया है, जो सही है। क्योंकि देखो यदि इसका लॉस में कमी आता है ना, तो ये जो है हम लोगों के लिए यहाँ पे सही है, जो यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं। क्योंकि देखो इसका तो यहाँ पे सेल्स में तो ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट तो हमेशा जानते हो लॉस में देखने को मिलता है। तो लॉस में कमी, यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन है। अब हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कल के दिन कि क्या, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट के दिन कि क्या मार्केट जो है इस नंबर को यहाँ पे सही से समझता है या फिर नहीं। यदि मार्केट को लगता है कि नहीं इससे और अच्छा नंबर आता तो फिर यहाँ पे गिरावट होगा। यदि मार्केट को लगता है कि नहीं ये नंबर बेहतर से बेहतर आया है तो फिर जरूर से यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे यहाँ पे चेक करने के बाद मालूम जो आपको डायरेक्ट चल रहा है कि नंबर आपका जो है एक अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ है ना ऑलमोस्ट 60 के रेंज में, तो आप जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलें। लेकिन देखो मेरा तो एक चीज़ आपको शुरू से मानना है, यदि आप जोमेटो को शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो फिर आप बाई करो सेल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉन्ग टर्म जब तक इसका फंडामेंटल सही नहीं होता है तब तक फिलहाल अभी आपको बाई नहीं करना चाहिए। हाँ, जब इसका आपको फंडामेंटल जब आपको सही हो जाए तो फिर आप यहाँ पे बाई करो ना, 200 में 300 में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ और इसलिए आपको यहाँ पे बाई नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो डेप्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 0.01, यानी कि डेप्ट यहाँ पे नहीं है आपको इसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये 1 से कम होना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है -25। यानी कि इसका मतलब ये है यदि कंपनी 100 रुपये भी कर्ज लेगा ना तो फिर इसका यहाँ पे सेल्स कितना हो रहा है इसके हिसाब से -250, सॉरी -2500, ऐसे समझो यहाँ पे। तो आप खुद से सोचो कि यहाँ पे यदि 100 रुपये कर्ज कंपनी ले रहा है और सेल से माइनस में हो रहा है तो फिर कैसे यहाँ पे वो कंपनी चुका पाएगा, वो तो खुद ही यहाँ पे कर्ज में। तो इसलिए ऐसे कंपनी से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल बचो। जब इसका फंडामेंटल जब आपको सही हो जाएगा ना तो फिर आप यहाँ पे 200 में बाई करो, 300 में बाई करो, 400 में बाई करो, तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे समझना। अब ऐसा नहीं करना है कि चलो आप फिर आप यहाँ पे क्या बोलोगे ना कि जब यहाँ पे प्राइस आपको मिल रहा है 60 रुपये में तो फिर हम लोग अभी यहाँ पे बाई क्यों नहीं करें। देखो यदि अभी आप बाई करोगे तो यहाँ पे चांस ज़्यादा यहाँ पे अगर फंसने का भी है तो चांस यहाँ पे बढ़ने का भी है। तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा यहाँ पे रिस्क मत लो। इससे अच्छा कोई एक अच्छे स्टॉक में जो फिलहाल अभी एक अच्छा खासा आपको एक पॉइंट दे सकता है, एक अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है, तो उसमें ज़्यादा आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक ऐसे स्टॉक में जिसका फंडामेंटल पहले से यहाँ पे डिक्रीज है। तो इससे थोड़ा सा बचो। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे अब बंधन बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। और देखो आज के दिन यहाँ पे इसका भी क्वार्टर 4 का आपको नंबर आया, तो हम लोग यहाँ पे नंबर चेक करेंगे ही। लेकिन जो मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में कि आपको इस वीडियो में बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल में नए आए हो या फिर पहली बार, जो भी यहाँ पे आप समझ लो, लेकिन जरूर से आपको नया जो है सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो पहले चेक करते हैं क्वार्टर 4 का नंबर, फिर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे।
पहले देखो यहाँ पे आपका सेल्स, ठीक है, क्या देखने को मिलता है यहाँ पे आपको जो टोटल इनकम के हिसाब से कि क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 3800 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 4268 करोड़। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपका ईयर के बाइस से भी ना, तो यहाँ पे भी चेक करोगे तो आपका 3872 करोड़ से बढ़कर ही आपका हो चुका है 4268 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 10% से ज़्यादा जो है आपको रेवेन्यू पे यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका कि क्या प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ हुआ या नहीं, तो देख लो कि यहाँ पे 1902 करोड़ से प्रॉफिट जो घटकर आपका हो चुका है यहाँ पे 808 करोड़। और फिर हम लोग यहाँ पे चेक करें क्वार्टर के हिसाब से ना 291 करोड़ से यहाँ पे बढ़कर आपका 808 करोड़। लेकिन देखो यहाँ पे ईयर के हिसाब से जो है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है, और इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट का माहौल और ज़्यादा जो देखने को मिल सकता है। बाकी तो अभी फिलहाल और भी आपको मालूम चलेगा कि मार्केट में क्या यहाँ से गेन करेगा या फिर आपको जो है और गिरावट होगा, ये आपको नेक्स्ट मार्केट डे में भी। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका जो मेन जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे पैरामीटर जो है यहाँ पे NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप यहाँ पे सिंपल से ऐसे समझ सकते हो कि देखो मान लो बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा फंस गया है। और यहाँ पे RBI के अनुसार किसी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का जो बैड जो लोन है तो वो 3% से कम होना चाहिए। यदि 3% से ज़्यादा होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा स्टॉक में प्रेशर आ जाता है। और यहाँ पे बंधन बैंक का जो मेन जो कारण जो है ना वो यहाँ पे NPA है। देख लो पहले NPA यहाँ पे 3% के ऊपर था और इसी कारण जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट जो है देखने को मिला था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे खास है। आप देखो यहाँ पे NPA आपको लगातार कम हो रहा है और यहाँ पे इस बार कितना आपको आया है 1.17%, लेकिन तब भी स्टॉक में उतना ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी नहीं, क्योंकि एक बार जो गिरावट आपका हो चुका है ना, तो इसलिए उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो ये सक्सेसफुल नहीं कर पा रहा है। लेकिन समझना आपको ये है ना कि देखो यदि आप कोई बैंकिंग स्टॉक को बाई कर रहे हो ना, तो एक बार ज़रूर से उसका आप जो प्रीवियस यहाँ पे चेक कर लेना कि क्या उसका NPA जो है हमेशा 3% से कम रहा है या फिर नहीं रहा है। या फिर आपको मेरा तो यही मानना होगा कि यदि आप बैंकिंग स्टॉक को पिक कर रहे हो ना, तो आप जा सकते हो यहाँ पे HDFC बैंक के साथ। क्यों? क्योंकि देखो उनका यहाँ पे रिकॉर्ड क्या है ना कि 10 सालों में जो है 0.5% के ऊपर जो है नहीं गया है, और इसलिए वो एक खास बैंकिंग स्टॉक है। तो आप एक अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओ। और जानते हो देखो बैंकिंग स्टॉक हम लोग यहाँ पे क्यों बाई करते हैं, क्योंकि वो एक सेफ रिटर्न देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या समझते हैं कि एक सेफ है, और बाई इसलिए करते हैं ना, तो बस जब आपको चाहिए कि एक सेफ रिटर्न चाहिए, आपको बस एक साल चाहिए यहाँ पे 8 से ऑलमोस्ट आपका 10 से 12% रिटर्न, तो आप जरूर से जो है HDFC बैंक को जो प्रेफर कर सकते हो। अब देखो एक और जो चीज़ जिससे हम लोग यहाँ को मालूम चलेगा कि क्या ये सही है या फिर नहीं, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपका CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ऐसे समझो कि जैसे कि मान लो किसी बैंकिंग कंपनी का जो NPA जो मैं अभी जो जस्ट मैंने बताया 3% से यदि आपको बढ़ जाता है, तो क्या उनके पास जो बैकअप मनी है या फिर नहीं। और बैकअप मनी जो है RBI के अनुसार कम से कम 9% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें ना, तो क्या देखने को मिलता है आपका इसका 19% का जो बैकअप मनी है, जो अच्छा है। क्योंकि जो मैंने बताया भी आपको कि एक रिकॉर्ड क्या है ना कि आपको 10 सालों में जो है 0.5% के ऊपर जो नहीं गया जिसका NPA, जो कंपनी HDFC बैंक है उनका भी यहाँ पे जो CAR जो नंबर है ना, वो यहाँ पे 90 से लेकर 20 में ही आपको फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देता है। तो फिर उसके हिसाब से चेक करोगे तो यहाँ पे CAR जो है आपका बंधन बैंक का एक अच्छा खासा जो है देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया, लेकिन चलो इतना चलता है, कभी अप्स एंड डाउन होता है, मेन वो नहीं है। मेन यहाँ पे जो मैंने दिखाया कि आपको NPA है और NPA जो कम हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करते हुए दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1.17% है, जो अभी मैंने जस्ट ही आपको यहाँ पे बताया है। तो ये बहुत खास है और शायद आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ जो है नया सीखने को आपको मिला होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए। देखो मैंने शुरू से कहा है कि अभी बाई यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, जब तक इसका जो लेवल यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 प्लस नहीं जाता है, एक अच्छा खासा है जो मुझे यहाँ पे गेन देखने को नहीं मिले, तब तक तो मैं यहाँ पे आपको दूर रहने का सलाह दूंगा। बाकी आपका क्या मर्जी है वो आप कमेंट में ज़रूर से बताओ। और आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ से स्टॉक में रैली होगा या फिर यहाँ पे गिरावट होगा। देखो मेरे हिसाब से तो नंबर जो है ना वो प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे डबल से भी कम प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर जो ज़्यादा ही बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो अभी यहाँ पे वेट करके ही चलो। लेकिन देखो जिसने यहाँ पे बाई करके बैठे हुए ना, वो यहाँ पे होल्ड करो, सेल करने की जरूरत नहीं है। कंपनी अब यहाँ पे NPA लगातार कम करते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा। लेकिन बस वही बात है कि जब एक बार कोई आदमी गड्ढे में गिर जाता
जाता है तो फिर उससे ऊपर आने में टाइम लगता है। और वही चीज़ अभी यहाँ पे बंधन बैंक के साथ भी हो रहा है। अब यहाँ पे जो टाइम कितना लगेगा, 1 साल या फिर 1 महीना या फिर 2 साल, इसकी कोई भी गारंटी फिलहाल देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। तो बस यही चीज़ आपको समझना है। बाकी कंपनी अच्छी है, होल्ड करके चलो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।